हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.1 एक्सरसाइज यूनिट 3 और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एवरेज रेट फॉर द फॉलोइंग। हमने इनके लिए क्वेश्चंस के लिए एवरेज रेट मालूम करना है। तो अब सबसे पहले ये तो जान लें कि रेट क्या होता है और रेशो क्या होता है, ठीक है। फिर बाद में हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले ये हमने जानना होगा। पहले हम रेशो को जान लेते हैं। रेशियो, अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो हमारे पास कंपैरिजन होता है सेम क्वांटिटीज का। हम लिख सकते हैं कि इट इज द कंपैरिजन, इट इज द कंपैरिजन इट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज, ठीक है। हमारे पास दो या दो से ज्यादा टू और मोर क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट, जिसका यूनिट क्या हो, सेम हो, विद द सेम यूनिट। ठीक है, इसमें हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज की कंपैरिजन करते हैं, मतलब मुआवजा करते हैं जिनका यूनिट जो सेम हो, ठीक है, मतलब एक यूनिट। अच्छा, तो अब इसकी एग्जांपल लेते हैं रेशोस की। ये तो हमने बता दिया कि कंपैरिजन है मतलब मुआवजा है। दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का मतलब एक क्वांटिटी दूसरे के मुकाबले में कितना मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लास की बात करूं, एक क्लास में हमारे पास टोटल 40 स्टूडेंट्स है और उसमें 10 जो है वो गर्ल्स है, ठीक है, और 30 जो है वो क्या है, बॉयज़ है, ठीक है। तो अगर हम इनका मुआवजा करते हैं ना, तो हम इस तरह लिखते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या है, 10:30, मतलब बॉयज़ के मुकाबले में गर्ल्स कितने मौजूद है, 10, या गर्ल्स के मुकाबले में गर्ल्स अगर 10 हो तो बॉयज़ क्या होंगे, 30 होंगे। तो ये एक मुआवजा हम बता रहे हैं कि गर्ल्स के मुकाबले में बॉयज़ कितने या बॉयज़ के मुकाबले में गर्ल्स कितने, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर 10 पर डिवाइड करें तो 10 1s are 10, और इसको अगर 10 पर डिवाइड करें तो 3 आएगा। मतलब हर एक अगर क्लास में देखा जाए तो 3 बॉयज़ के लिए एक ही लड़की इसके मुकाबले में मौजूद है, ठीक है। ये हम दूसरे एग्जांपल्स भी इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैमिली है और उसमें मेल्स और फीमेल्स की तादाद मौजूद, तो वो एग्जांपल भी हम उठा सकते हैं। या फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसके पास 70 रुपीज़ है और दूसरा शख्स है उसके साथ पास 140 है। तो हम रेशो इन दोनों का इस तरह ले लेते हैं और इसको इस तरह पढ़ाया जाता है कि 70 to 140, ठीक है। मतलब एक शख्स इसके पास इसके मुकाबले में कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये हमें सिर्फ ये बता दिए, दोनों का मुआवजा करते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 71s are 70 एंड 72s are 140। मतलब इस दूसरे वाले शख्स के पास इससे दुगना कीमत मौजूद है, ठीक है। इस सिर्फ हम हमें एक दूसरे के साथ मुआवजा बता रहे हैं। अब हम आते हैं, ये चीज़ हम क्लास 6 में भी कर चुके हैं। अब हम आते हैं रेट के ऊपर। तो रेट में भी हमारे पास मुआवजा ही होता है 2 यूनिट्स का, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर यूनिट्स सेम होते हैं और वहाँ पर यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और रेट हमारे पास एक स्पेशल टाइप है रेशो का, ठीक है। तो रेशो में सेम यूनिट्स होते हैं और रेट में यूनिट्स सेम नहीं होते, वो भी कंपैरिजन होते हैं दो चीज़ों का, लेकिन उसमें यूनिट्स। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो 82 पेजेस रीड करता है, वो 82 पेजेस रीड करता है फॉर एग्जांपल चलिए 8 मिनट में, ठीक है। तो 82, इसको 88 बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 82 पेजेस कितने मिनट्स में रीड करता है, 8 मिनट में। तो 88 हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 88 पेजेस डिवाइडेड बाय 8 मिनट्स, ठीक है। तो 8 मिनट में कितने पेजेस रीड करते हैं, 8 पेजेस। फिर तो ये हमारे पास एक रेट है, ऊपर देखे तो पेजेस है, नीचे यूनिट को देखे तो मिनट्स है, मतलब यूनिट्स डिफरेंट है इसमें। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स की बाइक की स्पीड हम बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो
350 इसकी स्पीड है, ये स्पीड है, ठीक है। ये 350 मीटर फासला कवर करता है फॉर एग्जांपल 7 आवर्स में, 7 घंटों में ये इतना फासला है। तो ये तो कम से कम इम्पॉसिबल है, पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक रेट हुआ हमारे पास, यूनिट्स डिफरेंट है और ये रेट हमें ये बताता है कि इसके मुकाबले में ये कितना है, मीटर्स के मुकाबले में आवर्स कितने हैं। जब आवर्स इतने हो तो मीटर्स कितने होंगे, इन दोनों का मुआवजा करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है, रेट तो हमने समझ लिया, इसके बाद बात आती है यूनिट रेट का, ठीक है। यूनिट रेट हम इसको कहते हैं जब हम इस नीचे वाले को 1 बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक शख्स 88 पेजेस रीड करता है 8 मिनट में, तो वो एक ही मिनट में कितने पेजेस रीड करेगा, 1 मिनट में। इसको हम 1 बना देते हैं, तो अगर इसको 8 पर डिवाइड करें तो 1 बनेगा, 8 1 8, इसको भी 8 पर डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करेंगे फिर, ठीक है। 8 1 8 एंड 8 1 8, मतलब 11 पेजेस एक ही मिनट में रीड हो जाए। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 11 पेजेस पर मिनट, ठीक है। पर मिनट का मतलब है 1 मिनट में, पर 1 मिनट मतलब एक ही मिनट में 11 पेजेस रीड किया जाता। तो इस तरह के जो है ना ये रेट, इसको हम बोलते हैं फिर यूनिट रेट या एवरेज रेट, ठीक है। यूनिट रेट या इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट, AVERAGE, एवरेज रेट, ठीक है। यूनिट रेट तो हमने ये समझ लिया। अगर इसको हम यूनिट रेट में तब्दील करना चाहिए या एवरेज रेट में, तो इसको इस पर डिवाइड करें, 7 1 7, 7 5 35 और इसके साथ 0 भी, मतलब 50 मीटर्स पर 1 आवर में कवर होगा, ठीक है। तो फिर इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि 50 मीटर्स पर आवर, ठीक है। एक ही आवर में, पर का मतलब डिवीजन है, ठीक है, पर आवर। तो ये हमारे पास एक रेट है जिसमें यूनिट्स डिफरेंट होता। इसको एवरेज हम क्यों कहते हैं, ये एक्चुअल क्यों नहीं है, तो इसके भी एक एग्जांपल दे देते, फिर हम जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक शख्स है हमारे पास, उसको 1500 रुपीज़ मिलती है, ठीक है, इन 3 डेज, 3 दिनों में उसको 1500 रुपीज़ मिलती है। तो ये हम रेट इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पर पैसे हैं, ठीक है, 1500 और नीचे क्या लगाएंगे 3 डेज, मतलब 3 डेज में इसको कितना मिल रहा है ये। तो इसमें ऊपर तो पैसे, नीचे डेज है, डिफरेंट यूनिट्स है, तो ये रेट है हमारे पास, रेशो नहीं, रेशो का स्पेशल कसम। इसको फिर यूनिट रेट या एवरेज में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो इस 15 को 3 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 1 3, 3 5 15, तो मतलब हर एक दिन के उसे कितने पैसे मिलेंगे, फिर 500 रुपीज़ मिलेंगे। अगर 15 दिन का 300 मिल रहे, तो एक दिन के क्या मिलेंगे, तो इस पर डिवाइड करें 3 पर, तो कितने मिलेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि ₹500 इन 1 डे या पर डे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 1 नहीं लिखते, ठीक है, एक ही दिन में 500। लेकिन यहाँ पर तो ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, फॉर एग्जांपल एक दिन में उसने ज़्यादा काम कर लिया तो उसने 700 रुपीज़ उसे मिल गए। फिर दूसरे दिन उसने थोड़ा कम काम कर लिया तो उसे 300 रुपीज़ मिल गए। फिर तीसरे दिन उसने थोड़ा ज़्यादा और काम कर लिया तो उसे 500 रुपीज़ मिल गए। अगर इन तमाम को जमा किया जाए तो ये भी 1500 आता है। लेकिन हमने तो ये बता दिया कि हर एक दिन में इसको 500 मिलते हैं, और यह बात किया जाए तो पहले दिन में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने। तो मतलब ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते पूरे का पूरे के हर एक दिन के ज़रूर इसके 500 मिलेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये एवरेज है, ठीक है। इन तीनों को मिला के हम जमा करते हैं, फिर 3 पर डिवाइड करते हैं। एवरेज में हम जितने भी डेटा है उसको जमा करते हैं और फिर इनके नंबर पर डिवाइड 1 2 3 पर डिवाइड करें तो फिर 1500 आता है, इनको जमा करें 3 पर डिवाइड करें तो 500 आएगा। मतलब ये एवरेज हमने फाइंड किया। कुछ इस तरह नहीं है कि हर एक दिन को ज़रूर हर एक दिन के इसको 500 मिलेंगे, इस तरह नहीं, लेकिन हम ये एवरेज सिर्फ फाइंड करते हैं और इसको यूनिट रेट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, तो अब हमारा पार्ट ए है, इसमें 54 पेजेस रीड किए जाते हैं 180 मिनट्स में,
ठीक है। तो हमने एवरेज रेट मालूम करना है, ठीक है, या यूनिट रेट, मतलब हमने ये फाइंड करना है कि अगर 180 मिनट्स में इतने पेजेस रीड किए जाते हैं तो 1 मिनट में कितने पेजेस रीड किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। तो आंसर में हम क्या फाइंड करेंगे, एवरेज रेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज रेट में हम इस पहले वाले नंबर को, ये यहाँ पर 54 पेजेस है, और नीचे नंबर पर डिवाइड करेंगे 180 मिनट्स पे। तो इस पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आप लोग इसको डिवाइड करें, ये पॉइंट्स में आंसर आएंगे क्योंकि ये इससे छोटा है। तो जब हम 54 को डिवाइड करते हैं 180 में, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आता है 0.3। तो मतलब 1 मिनट में ये इतने पेजेस रीड करेंगे, ठीक है। तो ये आता है 0.3 पेजेस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतने पेजेस आएंगे। तो ये हमारे पास एवरेज रेट है या यूनिट रेट हम बता सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारा पार्ट बी है, इसमें है 1500 रुपीज़ वेजेस फॉर 3 डेज। 3 डेज के लिए इतने वेजेस एक मजदूर को मिलते हैं। तो मतलब 3 दिन में 1500 रुपीज़ मिलते हैं। तो एवरेज रेट हमने मालूम करना है कि 1 दिन में इसको कितने मिलेंगे। तो अगर इसको 3 पर डिवाइड करें तो 500 आएगा, मतलब 1 दिन में 500 होंगे। लेकिन ये हम एग्जैक्टली नहीं बताएंगे कि ज़रूर 500 होंगे, हो सकता है एक 700 हो, दूसरा 300 हो, तीसरा 500 हो, 3 दिन में वो भी तो 1500 आता है। लेकिन हमने एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज रेट हम लिखेंगे। एवरेज रेट बराबर आएगा, ये 1500 जो है हम डिवाइड करेंगे, ये 3 डेज में इतने हैं, तो 1 डे में कितना होगा, एक ही दिन में। तो 15 को 3 पर डिवाइड करें तो 3 1 3 3 5 15, तो हमें क्या मिलता है, 500 मिलता है। तो 1500 रुपीज़ कितने दिन में होंगे, 1 दिन में, पर डे, ठीक है। पर डे मतलब 1 दिन, पर 1 डे, पर यस। तो 1 दिन में कितने रुपीज़ मिलेंगे, 500 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। ये हमने एवरेज बता दी। अब हमारा पार्ट सी है, तो इसमें है 51 मैथ प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन 3 डेज। एक शख्स है और वो 3 दिन में कितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, मतलब क्वेश्चंस को हल करता है 51। तो हमें फाइंड करना है कि 1 दिन में कितने प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, मतलब इसको पर डिवाइड करें तो 1 दिन का आ जाएगा, उसको हम कहते हैं यूनिट रेट या एवरेज रेट, ठीक है। तो एवरेज रेट मतलब हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 51 मैथ प्रॉब्लम्स हमारे पास है, या 51 प्रॉब्लम्स सिर्फ लिख के मैथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 51 प्रॉब्लम्स है और कितने दिन में है, डिवाइड बाय 3 डेज, मतलब 3 डेज में ये सॉल्व करें। तो 1 दिन में कितने होंगे, तो 51 को 3 पर डिवाइड करें तो 3 1 3 और 3 7 21, हमारे पास क्या थे 17, आप लोग कर लें। तो 17 प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करेगा 1 दिन में, 17 प्रॉब्लम्स पर डे, एक ही दिन में 17 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ये। अच्छा, तो पार्ट डी में हमें क्या बता रहा है कि अर्निंग ऑफ 2000 रुपीज़ इन 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटों में एक शख्स 2000 रुपीज़ कमाता है। तो हमने एवरेज रेट मतलब मालूम करना है कि 1 आवर में कितना कमाता होगा, ठीक है। 3 घंटों में इतना है तो 1 घंटे में कितना है, ठीक है। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे, आसान सी चीज़ है। तो एवरेज रेट हम लिखेंगे, या यूनिट रेट भी आप लोग लिख सकते हैं, और हम लिखेंगे कि 2000 और डिवाइड करेंगे किस पर, 3 आवर्स पर, ठीक है। 3 आवर्स पर डिवाइड किया, तो अब 2000 आप लोग 3 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2000 डिवाइड बाई 3, तो हमें मिलता है 66.666 इस तरह जाता है, ठीक है। तो 6 से हम 7 भी बना लेते हैं, या 66.66 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम राउंड अप करते हैं ना, तो इसको 7 भी बना सकते हैं राउंड अप करके, वो आई थिंक जवाब भी इसी तरह। और इसको 3 पर डिवाइड कर तो यही आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि इतने रुपीज़ हैं, इतने रुपीज़ कितने आवर में, एक ही घंटे में। तो हम लिखेंगे पर आवर, पर मतलब डिवीजन, 1 घंटे, पर 1 आवर या पर आवर,
यहाँ पर 1 नहीं लिखते, पर 1 आवर। 1 अंडरस्टूड बात है कि 1 घंटे की बात हो रही है। अगर 2 घंटे तो फिर 2 लिखेंगे, लेकिन 1 लोग नहीं लिखते। तो पर आवर मतलब एक ही घंटे में हमें क्या मिलेगा, वो क्या कितना कमाता होगा, 666.66 इस तरह। अच्छा, अब हमारा पार्ट ये है, तो इसमें 100 किलोमीटर्स कवर हुआ है 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। तो 5 लीटर्स पेट्रोल में 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस जो है कवर होता है। तो 1 लीटर के पेट्रोल में कितना होगा, अगर 5 लीटर्स में इतना फासला तय किया जाता है तो 1 लीटर में कितना होगा, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। मतलब एवरेज रेट हमने फाइंड करनी, AVERAG, एवरेज रेट। तो इसका एवरेज रेट क्या होगा, तो 100 किलोमीटर्स को हम डिवाइड करेंगे इस 5 लीटर्स पे, 5 लीटर्स पे। इसको हम रेट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है ना डिफरेंट यूनिट्स है, ऊपर यूनिट किलोमीटर है, नीचे यूनिट लीटर्स है। तो 100 को 5 पर डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 20, ठीक है। और हम लिखते हैं कि 20 किलोमीटर्स पर लीटर। 1 लीटर में कितना फासला तय किया जाएगा, 20 किलोमीटर्स, ठीक है।